जब हम में से कोई पिता बनता है तो हमें लगता है कि अपने बचपन को फिर से संवारने का मौका मिल रहा है, और हम बड़े चाव से अपनी निजी खुशियों का गला घोंटते हुए अपने बचपन को पालते हैं, उसे संवारते हैं। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके निजी जीवन के बारे में सोचने में भी डर लगता है। सुनो भैया, राम राम। राम राम बाबू, बैठो। तबीयत कैसा है? जब तक पैर सलामत था तब तक सब ठीक था। तो जैसा मालिक रखे वही ठीक है। सब मालिक के भरोसे तो है। बात का है कि पंचायत बुलाए की जरूरत का पड़ी। ये कुछ जमीन के कागजात हैं, इनको इन दोनों में बराबर से बांट दो। घर का बंटवारा तो हो ही चुका है। हमारे जीते जी राजी खुशी जमीन भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। कल क्या होगा किसने जाना है। सरपंच जी, चुन्नू भैया का खेत दोनों दिशाओं में थोड़ी छोटी बड़ी है, और अगर इस छोटे छोटे खेत को अगर बीच से काटा गया जो पहले से कम है और कम हो जाएगा। क्यों प्रधान जी, पश्चिम वाला खेत ज्यादा है। जो पश्चिम वाला खेत लेगा वो पूर्व वाले को मुआवजा देगा। लेकिन ये फैसला हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। जो पश्चिम वाला खेत लेगा उसको पूरब वाले को मुआवजा देना होगा। नहीं बाबू, अगर हम ये कर सकते तो आज ये नौबती ना आती। हमारा निर्णय हमें हमारे बेटों की नजर में किसी एक का गुनहगार बना देगा। इसका फैसला तो आप पंच देवता ही करें। पश्चिम वाला खेत हम इसको दे देते हैं। क्या नाम है? सूरज। सूरज को। और सूरज, तुम बाकी जो मुआवजा धीरे धीरे किशोर को तुम चुकाओगे। ठीक है? सही है? अब आप जो है सरपंच जी पंचनामा बनवाइए। अब ठीक है चुन्नू भैया? क्या है? हमको भी ले जाकर नीलाम कर दो तुम। कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाती। चलो, बड़ा वाला खेत उनको मिल रहा है, सब मिली भगत है, और तुम चुपचाप देखते रहो। शांत नहीं खड़े हैं, ठीक है? कुछ कर रहे हैं। पश्चिम वाला खेत हम ही लोगों को मिलेगा। प्रधान जी, पश्चिम वाला खेत हम ही लेंगे। अपने मेहरारू के भाषा मत बोलो, समझे? नहीं तो उसी को भेज दो पंचायत में। एक और शब्द बोले सोच लेना, मुंह है तोड़ देंगे। और तुम्हारा मुंह बच जाएगा का? है? अच्छा, आओ तोड़ मुंह। तोड़ मुंह तोड़। अरे तुम तोड़ो, तोड़। हाथ मत लगाना हमको। अरे हम बात छोड़ने के रिश्ता भूल जाएंगे। बड़ा पंचायत का पैसा मंजूर है हमें। हाँ, क्या हो रहा है ये? हैं? अगर तुम लोगों का खुद ही फैसला करना था तो पंचायत काहे के लिए बुला ली? सरपंच जी, चलिए चलिए पंचो। गुस्सा मत करो बाबू, ये लोग तो नादान हैं। अब एक ही उपाय है, चन्ना गोटी।
चन्ना गोठी से जिसके हिस्से में जो आएगा वो उसकी किस्मत है। पंचायत में झुनू के ज़मीनों को उनके दोनों बेटों में बांट दिया जाता है और साथ ही पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि वो अपने दोनों बेटों के यहाँ 7-7 दिन रहा करेंगे। आज तुम्हारे भाई साहब आए थे। रोज का रोज सर्दी बढ़ता जा रहा है। सुबह सुबह घास काटना तो सुबार हो गया है। क्या बन रहा है आज? पहले मुआवजे का रकम चुका लो, फिर घास काटने के लिए नौकरानी रख लेना। भाई साहब आज भी आए थे? गाली देकर गए हैं, पंचायत बटोरने के लिए कह रहे थे। हम आज उनसे इस बारे में बात करेंगे। तुम परेशान ना हो। सुनो जी, आज से या तो ये मुआवजे का रकम का कर्ज रहेगा इस घर में, या फिर हम रहेंगे। ये रोज रोज का किचकिच अब सहा नहीं जाता है। 50,000 का रकम का ब्याज मिला के 70,000 हो गया है। ऐसे ही बढ़ने के लिए छोड़ दिया तो कहाँ से चुकाओगे ये सब? साल भर का फसल बेच के भी इतना बड़ा रकम इकट्ठा नहीं हो पाएगा एक बार में। प्रधान जी से बात करेंगे हम, जमीन का आधा हिस्सा गिरवी रखने के लिए। ये हमारे कुछ गहने हैं, इनको बेचकर मुआवजा चुका दो। जमीन गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा सुन, तू बाजार जा रहा है ना? ये देख मेरी दवा खत्म हो गई, लेते आना। एक बात बताइए, ये आपका दवा हर बार आके हमारे यहाँ ही का खत्म हो जाता है। लाइए, शाम तक लौटेंगे। तो मिनट यहाँ मेरे पास तो अब बहुत काम है हमारे पास। आपकी फिजूल की बातों को सुनता रहा तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको दिन भर खटिया बैठे बैठे तारे गिनने से फुर्सत तो है नहीं। हमें चैन से जीने के लिए पैसा कमाने का इंतजाम करना पड़ता है।
राम राम मामा, राम राम। राम राम बच्चा, राम राम। आज इधर का रास्ता कैसे भटक गए? रास्ता तो तुम भटक गए हो जन्नू, वो भी अपनी जिंदगी का। क्या सोचा है, कब तक चलेगा ऐसे? नहीं मामा, अब हमसे ये सब ना होगा। का ना होगा? अरे बेटा, तुम्हारी समस्या का है? सब करते हैं, विधि का विधान यही है। लड़की बहुत अच्छी है, एक बार चलकर देख तो ले। नहीं मामा नहीं, हम अपने बच्चों पर सौतेली माँ का साया नहीं पड़ने देना चाहते। भैया पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काट पाओगे ऐसी अकेले? मामा हम अकेले कहाँ हैं? हमारे साथ हमारी राधिका की यादें हैं। वो अपने जिस्म के 2 टुकड़े हमको सौंप कर गई है। उन्हीं के सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेंगे। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, आओ। अब आए हो तो कुछ नाश्ता पानी करके जाना। आओ मामा, आओ आओ। राम राम चाचा। राम राम। चाचा, बची कुछ जमीन भी बिक गई। चाचा अब आप ही लोगों का सहारा है, थोड़ी मदद हो जाती तो बाबूजी का इलाज हो जाता। पैर के साथ साथ आंखें भी फूट गई हैं क्या? बिटिया को ऊपर नहीं बिठा सकते थे? मेरे तो करम ही फूटे जो इस घर में ब्याह के आई।
बाबूजी होंगे। पर खाना खिलाकर हम उनको सुता तो दिए थे। और वैसे भी अब तो उनके बड़का बेटा की बारी है ना, वही लोग संभालें। हम लोग का बारी तो अब खत्म हो गया ना। तुम सो जाओ, सो जाओ, अरे सो जाओ। पापा होंगे। हमारी पारी तो कल से है ना, सो जाओ चुपचाप। चारा डाला है। उठना फिर, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा। अरे इतना काहे चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? पापा नहीं रहे। वो कैसे? क्या कर रही है हमारी अम्मा? धीरे बोलो। अरे वो कैसे? कहाँ चली? चलो। साला, क्रियाक्रम के खर्चा बचाने के लिए भाग रहा है तुम? पापा के क्रियाक्रम के बगैर गांव से बाहर नहीं जा सकता तुम रोकेगा हमका? हमारा पारी खत्म हो चुका है। क्रियाक्रम तुम करो, तुम्हारा पारी है। मौत तुम्हारा पारी में हुआ तो क्रियाक्रम का खर्चा हम क्या उठाएं? मौत तुम्हारा पारी में हुआ, समझे? ज्यादा पारी ना करो, एक रसीद देंगे अभी। बताए तेरे हाथ न लगाना, ज्यादा बहस करने जरूरत है। पंचायत बुलवा लेते हैं, ऐसा हो जाए। पंचायत का क्या जरूरत? फैसला आप ही कर लेते हैं। देखो चन्ना कोटी,